आगे है बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या था? ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस के नज़दीक अर्थ की ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है ना बेटा, उसी को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हम सिंपल सा कह सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसी को हम क्या नाम देंगे बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल जी से। किससे दिखाएंगे? स्मॉल जी। एक्सेल जो यूनिवर्सल हमारे पास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से करते हैं। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल जी से करेंगे। और जो स्मॉल जी इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बेटा? इसका ऐसा यूनिट है क्योंकि एक्सेलरेशन ही है, ठीक है ना। जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है ना मूविंग ऑब्जेक्ट का, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है ना, दैट मीन्स ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन ए है वो किससे कन्वर्ट हो जाता है बेटा? जी से। बस यहाँ पे हमारे पास जो जी एस की वैल्यू क्या रहती है बेटा? फिक्स रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हमारे पास यही रहेगा। अब हमारे पास आता है बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ठीक है ना, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो उसका मास m है, ठीक है ना। अर्थ जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो हमारे पास किसकी भी बराबर होगा? F इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द बॉडी, एंड कैपिटल M है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ बाय आर स्क्वायर। जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी r हमारे पास क्या बेटा? रेडियस ऑफ द अर्थ है, क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस है हमारे पास, ठीक है ना। अब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, और वो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? स्मॉल जी। तब वो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है वो क्या रह जाएगा बेटा? हमारे पास F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। हमने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए होता है, और जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट तो ए किससे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? जी से। इसलिए हमारे पास F किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एम जी। अब ये जो F है हमारे पास, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया बेटा? सेकेंड। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? एक साथ, कि इधर हमारे पास F है, इधर F है, ठीक है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि दोनों जो इक्वेशन है ना उनसे हम क्या ले लेंगे कि अगर एक साइड बराबर है दूसरी भी बराबर हो जाएगी हमारे पास। एक साइड में, दोनों साइड में हमारे पास क्या एफ है, तो हमारे पास अगर वो एफ हम को इक्वल लेंगे एफ को और एफ को, तो हमारे पास एक बार एफ क्या है? एम जी है, एक बार एफ क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो एम जी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल एम है बेटा ये, और ये स्मॉल एम है, ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो जी है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो किसके बराबर है बेटा? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो जी है ना बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरेगा ना, वो चाहे हल्का या भारी है, उसके ऊपर, उसके मास के ऊपर जो जी है हमारे पास डिपेंड नहीं करेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लाइट वेट हैं या हैवी हैं, सबका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है बेटा? सेम होता है, ठीक है ना। और वो एक्सेलरेशन कितना रहता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है इसकी वैल्यू आई कहाँ से? भी हमने फॉर्मूला निकाला कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू पता बेटा हमें फिक्स होती है, ठीक है। क्या रहेगी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या रहता है बेटा? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। जो आर है वो हमारे पास कितना रहता है बेटा? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो जी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 9.8, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो जी है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, ठीक है ना। तो कई न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटा, कई बार नहीं देते हैं जी की वैल्यू, तो वो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि हमारे पास वो हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बेटा आप लोग अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। ओके बच्चे।